ओम शांति। बाबा तो बाबा क्यों अच्छा है? क्योंकि बाबा सच्चा है। ईश्वर सत्य, गॉड इज ट्रू, सत्यम शिवम सुंदर। बाबा कहता है बच्चे इस सत्यम पर तुम आत्माओं का पिता, तुमको घर ले जाना। इनको बाबा कहता है देखो जन्म जन्मांतर जो आत्मा है ना, ये बाबा कहता है कितनी दशाएं बाबा कहता है इस पर लगती, दुखों की, पेड़ों। बाबा कहता है कभी मंगल की दशा, कभी शनिचर की दशा। बाबा कहते हैं बच्चे जन्म जन्मांतर ये खेल चलता है। अब बाबा कहता है जो शुरू हुआ वो बाबा कहता है खत्म भी होगा। तो नाटक अब बाबा कहता है अभी खत्म है, तो दुनिया कह देती कि भगवान ने बुला लिया। अब सोचो अगर मुझे अभी भगवान बुला ले तो मुझे कोई रास्ता पता है? दुनिया तो कह देगी उसको भगवान ने ले लिया, भगवान ने बुला लिया, लेकिन मैं जाऊं कैसे उस तक? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को घर ले जाने की ये ड्यूटी, बाबा कहता है मेरी, मैं गाइड बनता हूँ। इसलिए तुमने मुझे कहा है तारनहारा, मैं तुमको रास्ता बता, तुमको रोशनी देता, तुमको ज्ञान देता, तुमको युक्ति देता। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे जैसा अच्छा तो बाबा कहता है संसार में तुमको दूसरा कोई मिलेगा नहीं। क्यों? अभी किसी किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता चला कि बंदा ही खत्म। बाबा कहता है तुम तो मुर्दों से बातें करते। संगम बाबा कहता है वो समय है जब आत्मा अपने पिता से रूह रेहान करती है। वो भी बाबा कहता है देखो बच्चे मेरे नंबरवार। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको गिरती कला में जाना ही था। राहु की बाबा कहता है दशा तुमको लगनी ही थी। बाबा कहते हैं बच्चे तभी आकर के मैं तुमको गिरती से चढ़ती, चढ़ती से उड़ती कला, बाबा कहता है ये सिखा, है ना। तो गिरती कला से उड़ती कला में जाने के लिए बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा? बीती को बिंदी लगानी पड़ेगी। अगर मन व्यर्थ में ही उलझा रहा है, अपने ही पाप कर्मों को सोच सोच के दुखी होते जा रहे हैं, या दूसरों के पापों को देख देख कर दुख आ रहा है अंदर, बाबा कहता है बच्चे फिर उड़ने की शक्ति नहीं है। कहते हो ना हनुमान कैसे उड़ जाता था, राम की शक्ति थी उसके पास। बाबा कहते हैं मैं शक्ति दे रहा हूँ ना तुम्हें, कह रहा हूँ सब नाटक खेल बना बनाए। लगता तो असली का है वैसे, दुख असली लगते हैं, सुख भी असली लगते हैं, मृत्यु भी असली लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का दिव्य नेत्र तुम बच्चों को दे। गीता में तो बाबा कहता है देखो ब्राह्मणों का कहीं जिक्र ही नहीं। बिना ब्राह्मणों के, बिना ब्रह्मा के, बाबा कहता है बच्चे भगवान भी तुमको इस कलयुग से बाहर नहीं निकाल सकता, इस दुख की दुनिया से तुमको बाहर नहीं निकाल सकता, बिना बाबा कहता है तुमको नॉलेजफुल बनाए। जिसकी यादगार है, बाबा कहता है तुम मंदिर में पाठ पूजा करते हो, भक्ति करते हो, सबसे पहले बाबा कहता है वहां जोत जगाते हो, उसके बाद में फिर
माला जपते हो, कोई पाठ करते हो, पहले बाबा कहता है जो नियम है वो क्या है, ज्योत जलाओ। बाबा कहते हैं ये तो यादगार है किसकी, ज्ञान के दीपक। बाबा कहता है अभी तो तुम सब पत्थर बुद्धि हो, है ना। अगर एक पत्थर को सामने हाथ में लेके रखोगे तो पत्थर को देखोगे, पत्थर के अंदर कुछ दिखाई थोड़ी देता है ना। हम एक दूसरे को क्या देखते हैं, शरीर देखते हैं कि वो गोरा है, वो काला है, वो मोटा है, वो पतला है, वो बीमार है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बाबा कहता है इस पत्थर के भीतर तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। कितने बाबा कहता है देखो तुम पत्थर बुद्धि, है ना। यही चलता हंसता बोलता शरीर, अचानक से बाबा कहता है ऐसा क्या हो जाता है कि तुम, बाबा कहता है जैसे निष्प्राण हो जाते हैं, आत्मा शरीर से निकली। बाबा कहता है हंसना बोलना सुनना चलना। इस पत्थर के भीतर बाबा कहता है कोई जान बसती थी, कहते हैं ना उसकी जान निकल गई। कभी कहते तू तो मेरी जान है, तेरे में मेरी जान बसती है या नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, तुमको पारसपुरी लेके जा रहा है ना। पारसपुरी बाबा किसको कहता है, सत्युग। वहां पे भी बाबा कहता है तू आत्मा देह के साथ ही पाठ खेलेगी, लेकिन बाबा कहता है वहां पत्थर नहीं। पत्थर के भीतर बाबा कहता है तुम्हारा फोकस कहाँ होगा, प्राण पर। आप देखो ना इंसान, बहुत सी चीजें हैं दुनिया में हम अपने हाथों से बनाते हैं, है ना। बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टावर्स, बिल्डिंग, है ना, कितनी टेक्नोलॉजी। इनको देखकर कभी इंसान भगवान की याद नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के बीच में जाता, ठंडी हवा को महसूस करता, एक घास के तिनके को हाथ में तोड़ता, उन फूलों की रंगत को देखता, तो अचानक ही उसको भगवान की याद आती, भगवान की कुदरत दिखती है। भगवान जो चीज बनाता है ना वो बढ़ती है। दुनिया देखो ना, भगवान नहीं रच रहा ना, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इंसान जो चीजें बना रहा है वो धीरे धीरे घटती जाती। एक फोन ले आओ, 2 महीने बाद वो फोन, कभी कहते हो आवाज ठीक नहीं आ रही, कभी कहते हो उसका ग्लास टूट गया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे पत्थर को नहीं देख, हीरे को देख, है ना। हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए चले हो ना, तो बाबा कहता है तुमको करना पड़ेगा। बाबा कहता है जो जौहरी होता है ना, उसकी नजर, उसकी नजर बाबा कहते हैं हीरे पर। एक पत्थर को देखता है आदमी, पत्थर के अंदर क्या है, पत्थर में तो कुछ नहीं। लेकिन एक पंछी को देखते हो, पंछी उड़ता है, पंछी चहचहाता है, पंछी घोंसला बनाता है, पत्थर से ज्यादा प्राण है इसके अंदर, है ना? फिर ऐसे ही एक इंसान को देखते हैं, इंसान का छोटा सा बच्चा कैसे चलता है, कैसे बोलता है। बाबा कहते हैं देखो तो सही, प्राण को देखो, आत्मा जानकर। बाबा कहता है आत्माओं को देखो, नहीं तो बाबा कहता है घोर कलयुग। पता है किसको कह रहा हूँ, किसको कहता हूँ घोर कलयुग। बाबा कहता है तुम ऐसे गांधारियां बनते हो, बाबा कहता है किसी की कोई विशेषता तुमको दिखती कहाँ है। हर आदमी, बाबा कहता है तुमको यहाँ अमावस का चांद दिखाई देता है, चाहे अपनी औलाद ही क्यों ना
कहते इसी दिन के लिए पैदा करी थी क्या? बाबा कहते हैं मुझे ड्रामा को जानोगे तो ड्रामा के पट्टे पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही, आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, तू इसको बेटा समझ के दुखी हो रहा, बेटा समझ के। इसलिए बाबा कहता है ये देहभान की जो दुनिया है ना, बाबा कहता है इसका विनाश जरूर हो। जब तक बाबा कहता है इस देहभान की दुनिया का विनाश नहीं होता, तब तक बाबा कहता है मुझे नई दुनिया आएगी, है ना। तो निमित्त कौन बनेंगे? निमित्त कौन बनेंगे? बाबा कहता है वो ब्राह्मण ही होता है जो स्वाहा करता है और दूसरों से करवाता है ना। एक यज्ञ रचते हैं तो पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि ये अग्नि अभी जो प्रज्वलित होगी ना, इसके अंदर सब मिलकर के क्या करना, हवन की सामग्री को स्वाहा करते जाना। बाबा कहते हैं यहाँ महाभारत की लड़ाई है, सही है या गलत है, बाबा कहता है इस पर नहीं जाना कि महाभारत की लड़ाई होनी चाहिए थी कि नहीं। देखो ना भाई भाई लड़ पड़े, आता है। ये थोड़ी कि द्वापर युग में हुई है। बाबा कहता है अभी देखो घर घर, बाबा कहता है तुम्हारा अभी कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। कोई रिश्तों की मर्यादा ही, आत्मा के प्रति बाबा कहता है कोई मान सम्मान, कोई प्यार, कुछ नहीं होता। हाँ, देह के रिश्ते खींच रहे हो, वो भी जब तक सामने से सुख मिलता रहता है तब तक तो मैं तेरा तू मेरी। जिस दिन वो वहां से वो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, उस दिन बाबा कहता है संगम पर ऑक्सीजन कहाँ से लो, एक बाप से। नहीं तो बाबा कहता है घुट घुट के मरोगे। जिस पर आस रखोगे वो सहयोग करेगा, वो जलवा दिखाएगा, वो ये गीत सुना देगा कि ये दुनिया, ये महफिल, ये तेरे काम की नहीं है। जिस जिस पर आस रखोगे, जैसे द्रौपदी ने आस रखी थी ना भरी सभा, कौन मेरे काम आए, आया कोई। बाबा कहता है तो भरी दुनिया में, बाबा कहता है कितनी ऐसी शक्लें हैं जिनका मुंह देखते हो, तुमको मैं याद नहीं आता। मुझ पर तो बाबा कहता है तुमको भरोसा नहीं, क्योंकि मैं निहत्ता हूं ना। इनके पास तो पैसा है, इनके पास तो अप्रोच है, इनके पास तो हाथ गोडे हैं, दो रोटियां बना के खिला देंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुमको बाबा कहता है निहत्थे पे भरोसा नहीं है। ये बाबा कहता है इन पर भरोसा करते हो। पल में बाबा कहता है रिश्ते बदलते हैं, पल में व्यवहार बदलता है, पल में मूड बदलते हैं लोगों के। ऐसे टूटते हैं रिश्ते, ऐसे बन जाते, देर लगती बनने बिगड़ने। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देख लो, जोर तो तुम भी आजमा बैठे हो सारा, थोड़ी बची कुची कसर है अभी हड्डियों में, वो भी दाव पे लगी पड़ी है कि नहीं। सारा दिन आदमी मेहनत ही कर रहा है और कर क्या रहा है, या तो पैसे के पीछे जाता है, या परिवार के पीछे जाता है, या अपनी इस देह के पीछे मरता है। कुछ तो कर ही रहे हैं। बाबा कहता है अंत में सब ठेंगा दिखाने वाले, ये अपनी देह भी, वो रिश्ते भी। बाबा कहता है वो तिजोरी में पड़े हुए नोट भी। तो अंत का समय है। बाबा कहता है कुछ तैयारी, कुछ तैयारी बाबा कहता है अपनी, अपनी तैयारी करो। ये तैयारी बाबा कहता है दुनिया में कोई किसी से कराता थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि लोग जाने की तैयारी नहीं करते, नहीं पूरी करते हैं, पहले तो विल करते हैं। ये मकान इसका, ये उसका, ये दुकान उसकी, ये सोना उसका, ये करते हैं ना बच्चों के नाम। मरने की तैयारियां है।
जो कमाया था इनको दे, ये तैयार। बाबा कहता है बच्चे कोई अविनाशी कमाई है, 84 जन्म। बाबा कहता है तुमको पाठ खेलना है ना। दुनिया में एक कहावत कई बार सुनते बोलते हैं लोग, कहते हैं घर से भरपेट चलता है ना आदमी तो सब जगह मिलता है। घर से ही खाली जाएंगे आस रख के कि फलाने के घर चाय पी लूंगा, वहां नाश्ता कर लूंगा, वहां खाना खा लूंगा। बाबा कहते हैं घर को याद करो। हमें आता है घर सारा दिन में, सच बता, हमें इस घर की याद आ रही है, घर के काम याद आ रहे हैं, घर की खटिया याद आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे उस घर को जितना याद करोगे, बाबा कहते हैं बच्चे उतना उतना माला माल होते जाओ। सुख शांति ढूंढ रहे हो यहाँ पर, बाबा कहते हैं यहाँ तो नहीं। इसीलिए तो तुमने मुझे याद किया था कि भगवान हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्यार। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये खेल नाटक खत्म है, यहाँ से कुछ मिलना नहीं है तुम्हें। यहाँ से तो बाबा कहता है तुमने क्या किया, क्या गेन किया इस लंबी 84 जन्मों की यात्रा के अंदर हमने, है ना। क्या गेन किया है। आज बाबा ने कहा है जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं उनके, बाबा कहता है 84 जन्म, 84 जन्मों की यात्रा में क्या अचीवमेंट रही मेरी, हाँ? क्या रही। अनुभवी मूर्त आत्मा, 84 जन्मों की अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। अपना पूरा विराट रूप देखती हूँ, अपने भीतर विकारों की माया देखती हूँ, देहभान देखती हूँ, राम की शक्ति भी देखती हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप। लौकिक पिता भी दिखाई देता है, पारलौकिक भी दिखाई देता है, अलौकिक भी दिखाई देता है, त्रिकालदर्शी अनुभव। पूरी ट्रैवलिंग, कोई पूछता है ना आप फलानी जगह गए हो, तो हम उसको बताते हैं, कहते हैं हाँ रास्ते में वहां एक ढाबा पड़ता है, रास्ते में वहां पर ऐसे ऐसे एक फ्लाईओवर आता है, फिर वहां रास्ता देखा है ना, तो बता सकते हैं किसी। बाबा कहते हैं 84 जन्मों की यात्रा पूरी हो गई, आकर मैं तुमको स्मृति दिला रहा हूं कि बच्चे देखो आपने ऐसे ऐसे चक्कर लगाया, वहां इतने सुखी थे, कभी बाप को याद ही नहीं किया। बाबा कहता है द्वापर से बाबा कहता है फिर ये कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। हाँ? तुम आत्माओं पर बाबा कहता है कभी मंगल की दशा लगती है, कभी शनिचर की लगती है, कभी राहु की लगती है ना। कहानी बिगड़ेगी तभी तो उसको याद करेंगे ना कि मेरी बिगड़ी बनाने आओ। बाबा कहता है ऐसे ऐसे धीरे 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 बिगड़ती है, उस संगम पर आकर बाबा कहता है तुम्हारी बिगड़ी बना दे, तुमको नॉलेजफुल बना देता हूँ कि देखो यहाँ पर रोने धोने जैसी कोई बात है नहीं, कि मेरा पार्ट कैसा, मेरा पति कैसा, मेरे बच्चे कैसे, मेरी नौकरी कैसी, मेरी हेल्थ कैसी। बाबा ने कहा नाटक है, नाटक नाटक, अब घर जाना है। बाबा कहता है जैसे तुम्हारा बाप निराकारी, ऐसे तू आत्मा भी निराकारी। कभी ये नशा चढ़ा, या दो बच्चों की माँ ही सुनती जा रही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे वननेस कब आती है दुनिया में, वननेस कब आएगी। बाबा कहता है जब तुम एक पिता के सब बच्चे होगे, तो बाबा कहते हैं तेरे बच्चे कौन से हैं फिर,
मैं तो कह रहा हूँ सारी दुनिया की आत्मा है। बाबा कहता है ये मेरे बच्चे हैं। तेरे बच्चे कौन से हैं? तू कहाँ से ले आया तेरे बच्चे? बाबा कहता है इन तेरे बच्चों से तू दुखी भी हुआ पड़ा, इनकी चिंता भी तेरे को रुलाती है। बाबा कहते हैं नहीं तेरे बच्चे नहीं। इनको बाबा कहता है पत्थर पत्थर नहीं देखो सारे कि मेरे मेरे मेरे, नहीं तो गठरी बहुत भारी हो जाएगी। इनको बाबा कहता है क्या देखो, सब आत्माएं भाई भाई उस निराकार पिता के हम बच्चे। तब बाबा कहता है मैं तुमको सुख घनेरे दूं? बिना बाबा कहता है बच्चे मेरी श्रीमत को फॉलो किए धारण किए तू कैसे सुख घनेरे ले ले? बच्चे अपने मान रहे हैं इनको, पति अपना मान रहा है इनको, और सुख घनेरे फिर कैसे दे दूं तुझे? बोझ तो तूने सर पे उठा रखा, मेरा पति मेरे बच्चे। संगम पर हम तो उससे मिले नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है, बावजूद रोज मुरलियां भी सुन रहे हैं। हम तो उससे मिले नहीं, लेकिन हमने बाबा को, आत्माओं के पिता को भी हमने जैसे जैसे एक प्ले कार्ड की तरह यूज कर। बाबा ये काम निकलवाते हैं ना, कैसे काम निकलवाते हैं? आज बाबा ने कहा है 16 कला, दुख मेरे अंदर है, पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं। बाबा को कहेंगे बाबा तेरा ही तो बच्चा। बाबा कहता है मेरा तो छोड़ दे तू, मेरी तो बाबा कहता है सारी कायनात है, तू किसकी एप्लीकेशन लगा रहा मेरे पास? तुम्हारा बाप तो बाबा कहता है बेफिक्र है, तभी तो भगवान की उपाधि दी है तुमने मुझे। और तुम, बाबा कहता है तुम खुद दुखी हो, परेशान हो। बाबा कहता है इसी परेशानी इसी दुख में बाबा कहता है तुम सोचते हो मैं आत्मा भगवान को याद कर रही हूँ, साकाश की सेवा कर रही हूँ इन आत्माओं के लिए कि ये कब ज्ञान सुन लेंगी, ये कब मुझे आत्मा समझेंगी, कब मुझे दुख देना बंद करेंगी। हम अभी तक ले रहे हैं दुख, बावजूद रोज मुरली सुनते। हमारी अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं है, हमारी सारी मेहनत कहाँ जाती है? दूसरों। हम शायद थोड़ा थोड़ा खुद को बदलते भी इसीलिए गए हैं कि मैं बदलूंगी तो शायद इसको भी थोड़ा सा संक्रमण पैदा हो कि अरे ये बदल गया तो चलो थोड़ा सा मैं भी बदल लेता हूँ। नहीं बाबा, ऐसे सतयुग नहीं आते। इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता अभी भी इच्छा है किसी को बदलने की? भगवान की तो कोई इच्छा नहीं, या है भगवान किसी इच्छा से बंध के बैठा हुआ? वो कहता नहीं जी ड्रामा की नींद है, महाभारत की लड़ाई होनी है, होने हो रही है, विनाश लगा ही पड़ा है, सर पे खड़ा। उसकी तो कोई भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा? वो तो देखो यज्ञ में कन्या आई है, उसने तो नहीं कहा कि तू ऐसे नहीं ऐसे कर, उसने तो पूछा है किससे शादी करेगी, पैंट कोट वाले से करेगी या पीताम्बर वाले से करेगी? पूछा है उसने, उसने इच्छा जाहिर नहीं करी है कि तू वहां शादी मत कर यहाँ कर लियो। उसकी कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा रहित परम पिता परमात्मा शिव। और हम शिव के बच्चे, हम सालीग्राम। बाबा कहता है तुमने खुद को आत्मा समझा नहीं, किसी ने तुम्हारा नाम रखा अनीता, किसी ने रीता। या बाबा कहता है तुम समझते हो बाप ने तुम्हारा नाम रखा है आत्मा। ये नाम नहीं है सिर्फ, बाबा कहता है आत्मा माना शून्य
जीरो, खाली, ठन ठन गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। बाबा कहता है सब दे दो ना मुझे, ऐसे थोड़ी माँ मरे तो हलवा खाना, ऐसे नहीं खाए जाएंगे ये हलवे। ऐसे तो ये हलवा कड़वा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। एक तो मेरी माँ मर गई, ये कैसा भगवान है जो मुझे कह रहा है माँ मर जाए तो हलवा खाए, इतना कठोर। वो कहता है नहीं, पत्थर नहीं देख, पत्थर के भीतर देख, देख पत्थर के भीतर, पत्थर बुद्धि नहीं कर। आत्मा का आना, आत्मा का, बाबा कहता है एक एक सेकंड का पाठ ढूंढा पड़ा। हमने थोड़ी सिलेक्ट करी थी कि ये माँ हूँ हमारी, ऐसा बाप हूँ हमारा, बना बनाया, बना बना, है ना। भक्ति में तो हम यही सोच रहे हैं कि सारा खेल देखो भगवान ने ही रच के रखा है। कहते हैं भगवान ही जोड़ियां बनाता है ऊपर, और फिर भगवान ऊपर जोड़ियां बना रहा है तो यहाँ स्वीकार तो कर लो। यहाँ डिवोर्स करा रहे, मतलब भगवान की रजा में तो हम राजी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब होना, इसीलिए मैं आकर के तुमको क्या देता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का प्रकाश, ये वो बाबा कहता है सूर्य की उजली किरणें हैं, जिससे बाबा कहता है तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकता। अगर बाबा कहता है तुम इंटरेस्टेड हो तो, जबरदस्ती का सौदा नहीं, जबरदस्ती नहीं हम किसी को यहाँ पर कंपेल करके बिठा सकते कि तुम आ जाओ ना, सुनो ना, ना जी। कहते हैं ना सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। वो तो खुद कहता है, कहता है मैं गरीब निवाज हूँ, इतिहास भरा पड़ा है सुदामाओं से, कुब्जाओं से, अहिल्याओं से। बाबा कहता है यहाँ पूंजीपति साहूकार नहीं बैठते, यहाँ तो कोई मीरा जैसी बैठती है ना। मीरा छोटी सी है, बाप गुजर गया, माँ गुजर गई, जिससे शादी करी वो गुजर गया, ससुर गुजर गया। अगर संसार को देखेंगे तो लगेगा मीरा के साथ तो बड़ी जाती हुई, लेकिन मीरा ने उस खालीपन को गिरधर गोपाल से भर दिया। बाबा कहता है ना मुरली में, तुम्ही संग खाऊं तुम्ही संग बैठ। कहते राजस्थान को छोड़कर मीरा वृंदावन चली। जब वहां गई तो मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया कि यहाँ इस मंदिर में कोई स्त्री आई नहीं सकती। मीरा ने कहा कि मैं तो सोचती थी इस संसार में केवल एक ही पुरुष। जो वहां का जो पुजारी था वो तो दंग रह गया। कहते हैं फिर समय बीता, मेवाड़ का राजा चेंज हो गया। उसने कहा भाई मीरा के साथ बड़ी जाती हुई है, जाओ उसको वृंदावन से वापस राजस्थान में ले आओ। वो राजस्थान की धरोहर, राजस्थान के कितने लोग मीरा को लेने के लिए वृंदावन पहुंचे, कहने लगे कि आप राजस्थान वापस चलो। वो कहने लगी एक बार मैं पूछ लूं। किससे पूछ लूं? मेरे तो गिरधर गोपाल। कहने लगी एक बार बस मैं पूछ लेती हूँ कि क्या करना है, आप कहाँ जाना। तो कहते मीरा जो भीतर गई वो कभी बाहर आई।
बाबा कहते हैं बच्चे, मूर्तियां तो तुम भी रखने में एक्सपर्ट हो, मूर्तियों के सामने 2 टाइम बैठना ये तो हमारी पुरानी लत है। जैसे 2 टाइम चाय पीता ना आदमी, ऐसे 2 टाइम पुरानी लत है हमारी, बैठना बैठना ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वो मस्ती नहीं दिखाई, सुस्ती दिखाई देती है। एक थकावट दिखाई देती है, एक उदासी दिखाई देती है। बाबा कहते हैं, मस्ती नहीं दिखती। आंखों में बाबा कहता है तुम्हारे आंसू टपकते दिखाई देते हैं दर्द के। संगम संगम भी करते जा रहे हैं, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बाबा कहता है, लेकिन इसलिए हमको ये रियलाइज यहाँ करना चाहिए कि हम पर राहु की, शनिचर की, मंगल की, सब बाबा कहता है दशाएं तुम पर ग्रहण बनकर लगी पड़ी है ना। एक तरफ से कह रहे हैं संगम पर भगवान आ चुका है, लेकिन वही ढाके 3 बात है हमारे। हम मुरली रोज ऐसे सुन ले चले जाते हैं जैसे पहले रोज मंदिर जा रहे हैं, कि लागी छूटे ना, पुरानी आदत है, मंदिर नहीं तो चलो सेंटर से। बाबा कहता है कोई खुशी है, हर घड़ी अंतिम कह रहा हूँ, हर समय बाबा कहता है किसकी याद करते हो, कोई सुख है ना जो सोचते हो ये मिल जाता, आएगा मन में, जरूर आएगा राह चलते चलते। किसी का कपड़ा देख के मन डोल जाता है, किसी की गाड़ी देख के डोल जाता है, किसी की कोठी देख के डोल जाता है। बाबा कहता है ये माया नगरी है रावण की। बाबा कहता है बच्चे, अंत तक ये पीछे लगी। बाबा कहता है राम को कैसे याद करे, मन रोएगा ना अंदर, बड़ा मकान होता, काश मेरे पास में भी ये होता। बाबू कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ता, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन में प्रलय उठती है। बाबा कहते हैं तू कौन है, शक्तिशाली है इतनी। बाबा कहता है तुम्हारे पास राम की दी हुई शक्ति है। बाबा कहता है इस लहर में तू बह नहीं जाता, आप साक्षी होकर मन की उन लहरों को देखते हो कि अच्छा अभी मकान, फिर अभी शिकायत तो पति से भी है, किसी को पत्नी से भी है, किसी को बच्चे से है, किसी को अपनी हेल्थ से है। देखो ये बाबा कहता है कैसे ज्वार भाटे मन के अंदर उठते। बाबा कहते हैं मुझे आपके हैं नहीं, कुश्ती नहीं लड़नी है इनके साथ कि ये विचार क्यों आ गया। पेपर टाइगर के साथ लड़ोगे, इसमें जान पड़ी हुई है। बाबा ने कहा है ना मुरली में, साक्षी होकर खेल को देखो, तो बाबा कहते हैं तुम सेफ भी हो और तुमको मजा भी आएगा। अरे मेरा घर तो वो है परम धाम, जहाँ ना कभी सफेदी करानी है, ना कभी टूटियां बदलवानी, ना कोई प्लम्बर चाहिए, ना मिस्त्री चाहिए। यहाँ तो लेंटर के छज्जे गिर जाते, यहाँ तो कोठियों में, फ्लैटों में आग लग जाती। तुमको नॉलेजफुल बना इसीलिए रहा, ताकि तर्क को तक से काट सको, एक कांटे को एक शक्तिशाली कांटे से बाहर निकाल के फेंक सको। पति कैसा, पति में बहुत सी, या तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि भगवान ये छूटे नहीं 7 जन्म। कईयों को तो मैं यहाँ तक देखती हूँ, हाँ, वो 40-40 साल से ऊपर हो गए शादियों को, पति बेचारा गुजर भी गया, और मैंने बचपन से देखा उन लोगों को, वो शराब भी पीता है, वो मारता भी खूब है, वो
गालियां भी बहुत बकता है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के चला गया तो वो धर्म पत्नी जी क्या कह रही, कहती जैसा भी था ना भगवान, मुझे बस यही चाहिए हर जन्म, चाहे पीता था चाहे मारता था, बस मुझे वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। अभी कल हम किसी से मिल रहे थे, देखो जब तक ये जो बाबा ग्रहण की बात कर रहा है ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि ग्रहण लगते कैसे। जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक मुक्त भी नहीं हो पाएंगे, है ना। अब पता नहीं, देखो कल बात हुई थी उससे, अब पता नहीं था कि मुरली में इसका ऐसा गहरा मतलब निकल के आने वाला। उनके भी हस्बैंड को गुजरे हुए कोई 7-8 साल हो चुके, है ना। जब वो थे तो मैंने उनकी कुश्ती खूब देखी है, लड़ते आपस में, रिशुम रिशुम देखी है, हाथापाई भी देखी है जब थे। अब वो मुझे क्या कहने लगी, अभी कंफर्ट जोन में है, पैसा हाथ में है और मनचाही शॉपिंग करना घूमना फिरना सब कुछ हाथ में, तो बहुत अच्छे मूड में कल वो मुझे कहने लगी, कहती आज भी ना, कल परसों ही रात को मैं तो यहाँ टीवी देख रही थी, अचानक से ना वो एक साया देखा मैं, साया, सुनते हो ऐसी बातें, साया देखा मैंने, वो पता है पापा जी थे वो मेरा आज भी ख्याल रखते हैं। मरने के बाद ऐसा विचार आदमी करता, जीते जी तो वो जो आदमी चलता फिरता था वो साया नहीं, वो डांग उठा के बात करता था, पैसे पैसे का हिसाब लेता था, तब ये साये नहीं दिखाई देते थे। तब तो ये कह जाती थी मरे तो जान छूटे, मरे तो जान छूटे, प्रैक्टिकल है। अब मरने के बाद हमने साये पकड़ रखे हैं, अरे मुक्त होने दे उसको, क्यों साया उसका यहाँ धक्के खाएगा, ये ठेकेदार है तेरा, और ये पहली पत्नी नहीं थी, ये दूसरी वाली थी, मजे की बात। पहले वाली ने सुसाइड कर दिया, सुन रहे थे, पता नहीं शायद मैंने यहाँ बताया है कि नहीं, एक मुल्ला था, तो मुल्ला ने तीसरी शादी करी, तीसरी शादी करके जब उसको घर लेके आया तो दीवार पे उसने देखा 2 तस्वीरें टंगी हुई, तो उसने पूछा ये, वो बोली ये मेरी पहले की पत्नी है, तो पूछने लगी ये कैसे मर गई, तो बोला जो पहले वाली पत्नी है ना, उसने तो कुकर मुत्ता खा लिया था, समझ रहे हो, मशरूम को बोलते हैं, मशरूम खाते हो ना, मटर मशरूम, तो बारिशों के सीजन में वो सब्जी पैदा होती है और होती जंगलों में है, जैसे जमीन के अंदर बारिशों, तो कभी कभी वो विषाक्त हो जाते हैं। तो कहने लगे कि पहली बीवी ने तो वो मशरूम खाया था तो वो मर गई। अच्छा, उसने कहा अच्छा फिर दूसरी वाली को क्या हो गया, वो बोला दूसरी वाली जो है ना वो सर पे चोट लगने से मर गई। तो सर पे चोट कैसे लगी, कहती है वो, उस मुल्ला ने कहा, कहता है कि वो मशरूम खा ही नहीं रही थी, मशरूम नहीं खा रही थी तो दिया उसने सर पे, मर गई, तीसरी ले आया। देखो ये हमारे इमोशंस हैं, ये संकल्पों से हम ही गढ़ते हैं, यही हमारी वो दुनिया है जिसमें बाबा कहता है तुम अपनी एक खुद की दुनिया बनाकर, बाबा कहता है वहीं दुखी और सुखी हो रहे होते हो, और बाबा कहता है इसी
इसी बाबा कहता है तुम्हारी सेल्फ क्रिएटेड दुनिया को मैं कहता हूँ बच्चे इसको ग्रहण लगा हुआ है, इस पर दशाएं लगी हैं राहु की, शनिचर की। बाबा कहते हैं बच्चे इस माया जाल से बाहर निकलो। मृत्यु आ जाएगी, जिससे मिले वो मुझे जाते जाते कह भी रही थी एक दिन आने वाला है मैं नहीं मिलूंगी तुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब एक दिन यहाँ से जाने वाले, हम सबको जाना है ना। तो देखो वो दिन भी आएगा जब वो जाएगी, तब ये एक साया बचा पाएगा इसको, तब वो साया नहीं बचा पाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे इसको मैं कहता हूँ भ्रम, इल्यूजन, माया। कहीं कहीं तुम काले साए देख के सुख ले रहे हो कि मेरे पति से मेरा इतना प्यार है, और अगर मैं सच बताऊं कहानियां अगर सुनोगे तो अगर वो साया वाकई होता ना मेरे जैसा तो कोई गर्दन घुट के जाता हो कि तुमने जीते जी मेरे साथ किया क्या, यहाँ बैठ के टीवी चला रखा। ये है साए। कोई साया हमको ना तो दुख देने के लिए आ रहा है ना सुख देने के लिए आ रहा है, ये हमारे मन की पकी पकाई खिचड़ियां हैं जो ओवर कुक हो जाती हैं तो हम ही खाते हैं और रोते हैं, है ना। तो साए देख देख के आदमी की चीख भी निकल जाती है कई बार, डर भी जाता है, सहम भी जाता है। क्यों ऐसे साए इनवाइट करने हैं आधी रात को कमरे के अंदर। मुक्त हो जाओ और मुक्त कर दो। एक केस मुझको और याद आ रहा, बहुत साल पहले 84 के दंगे हुए थे, तो वो भी मुझे बताते थे, कहते हैं आज तक इतने साल बीत गए लेकिन वो आज भी यहाँ पर है। तब ये ज्ञान की समझ नहीं होती थी, तो सोचते थे अच्छा देखो दुनिया में कोई इतना भी प्यार करता है जो शरीर छोड़ने के बाद भी बैठा हो। अच्छा लगता था जैसे फिल्मी कहानियां, लेकिन अब समझ में आती है। अब समझ में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा एक्टिव है। जैसे ही हमारा ये शरीर छूटता है ना, कहते हो ना पितर जो है वो मित्र नहीं है, छोड़ दो उनको, अगला रास्ता दो उनको कि भैया बैठा है दुनिया का वली वारिस, तू मत दुखी हो, तू अपना और जो तेरा पार्ट है जा उसको प्ले कर। ये पति पत्नी बस इस एक ही जन्म के है नहीं, तुमने तो उसके जाते ही एक और शादी कर ली और उसको पकड़ के बैठी है, अगला शरीर ले, अगला पार्ट प्ले करे। क्या मालूम आगे वो कर भी रहा है, लेकिन यहाँ से तो मैंने एक काला साया पकड़ के रखा है। अब काला नहीं कह रही हूँ तो सफेद कह रही हूँ क्योंकि सुख दे रहा है, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस आ जाती है वहां से, बड़ा सुख मिल रहा होता कि वो कभी मेरे पे आंच आने ही नहीं देगा। एक पति ये है, एक पति वो है जो मर के भी यहाँ बैठा हो। तो इन द्रौपदियों को वो गिरधर गोपाल कुछ देगा, जरूरत है। यहाँ तो काले पीले साए बहुत है, ये ग्रहण लगे पड़े हैं तुमको, इनकी पूजा हो रही है। बाबा कहता है पूजा माना जिससे सुख मिलता है, जिससे आस पूरी होती है, आदमी उसका दीवाना होता है। पूजा का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती लेके खड़ी उसके लिए। कहीं संकट की घड़ी आएगी, कहीं दुख आएगा तो वो साया याद आएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भक्ति भी वह बेचारी होगी जैसे वैश्या होती है ना, किसी एक की नहीं होती। बाबा कहते हैं ऐसी तुम्हारी भक्ति भी किसी एक की थोड़ी है।
किसी एक की भक्ति करी हमने? हमने बहुतों की करी, सबको ही लपेट दिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे वननेस चाहिए मुझे। आज कहा ना दिल्ली का मुगल गार्डन याद किया है बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग का जो गार्डन है वो बाबा कहता है छोटा सा, वहां ऐसी आत्माएं नहीं बाबा कहता है पहुंच पाएंगी जो इन काले पीले सायों में उलझी पड़ी। वो तो बाबा कहता है जो आत्मा समझ बाप को याद करे, खेल को खेल समझे, काय का पति कौन सा पति किसका बच्चा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। बाबा कहता है जब अंत में तुम्हारी ऐसी स्थिति हो तब तो बाबा कहता है तुम साजन के हाथ में हाथ देके जाओ, नहीं तो तुम इन्हीं शराबियों को रो रही हो कि मारता था शराब पीता था लेकिन भगवान दियो यही। बाबा कहते थे अकल पर पत्थर पड़े पड़े। क्यों? बाबा कहते हैं उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। उनको पता ही नहीं कि नेक्स्ट जन्म में क्या हो सकता है। वो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो जानते हो ना अगला जन्म कहाँ है तुम्हारा। बाबा कहते हैं उसी की बाबा कहता है यहाँ तुमको तैयारी करा। जो भी संबंध जैसा भी मिला है ना, ड्रामा की नूंद है। हमारे अपने अपने पुराने कोई ना कोई लेन देन है, जैसे हम पहले भी सुनते करते आ रहे हैं। अब बाबा कहता है चलो हिसाब किताब पूरे करो और घर चलो। अब ये जो हिसाब किताब पूरे करने वाली बात है ना, इसमें हम फंसते हैं, इसमें फंसते हैं। कभी सेवा के नाम पर, कभी संबंध के नाम पर, मोह के नाम पर। बाबा कहता है यहाँ फंसते मरते हो। क्षमा तो मैं था, परवाने मुझ पर बनते, फिदा मुझ पर होते। बाबा कहता है तुम हिसाब किताब के नाम पर फिदा इन पर हो रहे होते हो, है ना। फिदा हो रहा होता है आदमी, देख लेना कैसे। वो सोचता है बाबा ने कहा है किसी को दुख नहीं देना, तो जो सुख दे रहा होता है ना, दुख नहीं देना तो सुख दे रहा है उसको, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी। तो वो बंध रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ दे रहा हूं वहां मिल जाएगा। नहीं बाबा, तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होंगे संगम पर। किसकी श्रीमत पर? भगवान, है ना। तो बाबा कहता है अब जो भी करना है ना वो लेखे मेरे लगाना। वो लेखे मेरे लगाना। ये तो बाबा कहता है केवल क्या है, बहाना है तुम्हारा अहंकार विसर्जित करने का। तुम नहीं हो देने वाले, देने वाला मैं, श्रीमत मेरी, अकल मेरी, ताकत मेरी। बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार, बाबा कहता है बच्चे टूटे। अहंकार माना देह का अभिमान कि मैं कर रहा हूं, मैं इसको सुख दे रहा हूं। नहीं बाबा, तुमने तो ये मैं मुझे दे दी ना। लाइट बनना है ना तुमको बाबा। तो अंत में बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति कैसी है, कर्मातीत। तो हर घड़ी अंतिम है। ड्रामा जो बना बनाया है वो चलता जा रहा है पार्ट। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हमसे कुछ कराते ही नहीं हो संग। तभी बाबा आत्मा को एक रस कह रहा होता है। साक्षी की याद दिला रहा हूं। बाबा कहता है तुम देखने वाले, तमाशगी, कितना दिया कितना नहीं दिया, क्यों दिया। सीसीटी कैमरा क्या क्यों में नहीं जा रहा होता कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, कब तक करूंगा।
तुम्हें शक्ति है नहीं राम की, अभी ये करने वाला बैठा है, अभी कर्ता मौजूद है, तुम मरे कहाँ अभी तक? इन बकरों की बलि चढ़ी ही नहीं, तुम मरजीवा बने ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे, तो स्वर्ग की वासना, स्वर्ग का सुख बाबा कहता है तुम कैसे ले लो, कैसे ले सकते? तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, पाप का फरमान, अगर चाहते हो ग्रहण छूटे तो बाबा कहता है दे दान। बाबा कहता है तुम्हारे भीतर का एक एक संकल्प, एक एक विचार, एक एक इमोशन, बाबा कहता है इसको तुमने खजाना माना कि रात को डर लग रहा था उसका साया आया, बाबा कहता है ये सब मुझको दे दे कचरा, ये पुरानी दुनिया, इसका विनाश होने वाला है। बाबा कहता है अगर अपने हाथों से नहीं दोगे, कहते हो ना अपने हाथ का दान, देखो बाबा क्या क्या टचिंग कराता है वाकई। दुनिया में क्या कहते, कहते अपने हाथ से दिया हुआ दान। बाबा ने कहा आप अपने हाथ से दे दो मुझे। मरने के बाद बाबा कहता है फिर तुम्हारे पीछे दुनिया दान करती है ना, मेरे पीछे कोई और दान कर रहा है मेरे नाम से, तो मुझे वो लगेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं लगेगा वो दान? क्योंकि जब आदमी खुद अपने हाथ से देता है ना, तो हाथ से देने का मतलब क्या है कि पकड़ छोड़ दी। हाथ से देने का मतलब यही आ रहा है कि पकड़ छोड़ दीजिए मैंने, कि मेरी कहानी, मेरी उदासी, मेरा दुख, मेरी ये, मेरा हमने तो पकड़ छोड़ दी, अपने हाथ से दे दिया सब। तो बाबा कहते तुम मुक्त हो गए ना फिर, सो सिंपल। जीते जी कहते हो जो करना है दान कर दो। बाबा कहते हैं तुम किसको दान कर, क्या क्या प्लान किया है हमने? दुनिया में भी लोग जाते हैं ना, वो बताते हैं, कहते हैं कम से कम 10,000 रुपया तो कैश बांटना मेरे जाने। देखते हो ना वो घर में जितनी बेटियां होती हैं सबका लिफाफा बनाते हो, किसी मंदिर का बनाते हो, किसी गुरुद्वारे का बनाते हो, जिसकी जितनी लिमिट है वो उसी हिसाब से। जीते जी बाबा कहता है छोड़ने की ताकत। क्यों? किसी को पता ही नहीं कि मरना कब, पता ही नहीं मरना। बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम है, मैं कह रहा हूँ। और जितना जल्दी बाबा कहता है तुम ये हाथ का दान मुझे दे दोगे ना, उतना बाबा कहता है बच्चे तुम कंबाइंड स्थिति का, जिसको कहते हो भगवान की गोद, भगवान का घर, भगवान का बुलावा, बाबा कहते हैं उसको उसको जियो तो सही, उस सुख को लो तो सही। लेकिन जब तक बाबा कहता है तुम दान नहीं करते हो, ग्रहण उतरते ही नहीं। ये शनिचर का ग्रहण कोई बाहर से नहीं लग गया कि शनिवार आ गया तो लोहे की चीज दान कर दो। ये बहुत कुछ सिखाया है लोगों ने, है ना? साधु सन्यासी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कहते हैं साधु सन्यासियों का सम्मान करो, इनके पैर छू। कौन सिखा रहा है? साधु सन्यासी सिखा रहा है। ये हमारे बाप दादाओं ने भी किया है, हम भी कर। वो कहते हैं हाँ दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। कौन सिखा रहा है? साधु सिखा रहा है, सन्यासी सिखा रहा है जो नौकरी काम धंधे पे नहीं जाता। वो कहता है आपको देना चाहिए, एक दोगे वहां पर एक का 100 मिलेगा। तो ये तो लॉटरी है, अगर यहाँ एक देने से वहां 100 मिल सकता है तो एक देना फिर समझदारी है। और देना किसको है? इन्हीं को देना। ये सब यही पढ़ा रहे हैं हमको, यही बताते हैं कि फलाना तीज त्योहार आएगा, पूर्णिमा आएगी, अमावस आएगी, तो ये मंदिर में दान करना। मंदिर में किसको दान करना? मंदिर चलाने वाला कौन? मंदिर की खाने वाला कौन? ये। और दुनिया दुखी है, बता देना जरा। हमारे बाप दादा भी घड़े पक्के करते चले गए,
हम भी कर रहे हैं, हमारी जनरेशन भी तैयार है। ये घड़े पक्के के सिलसिले कभी लूप से टूटेंगे कि नहीं? ये बाबा कहते हैं बच्चे ये दान करने से तुम्हारे ग्रहण नहीं छूटते। असली जो गंदगी पकड़ के बैठे हो, बाबा कहता है जो मवाद अंदर लेकर बैठा है, बाबा कहता है इसको बाहर निकाल दे, नहीं तो कितना बोझ आदमी लेके जाता। इस जन्म के कर्म, पता नहीं पिछले कौन से कर्म, पता नहीं इसका मैंने क्या बिगाड़ा, पता नहीं मेरा क्या, कितने बोझ उठा के चलने। बाबा कहते हैं बच्चे बाप बैठा है, बाप तुम्हारा, बाप को तरस पड़ता है बच्चे। और तुम कह रहे थे कि पिताजी बापूजी तेरी कृपा में सुख घने रे, तो बाबा कहते तूने लिए नहीं सुख घने रे, बाप से नहीं लिए, अभी भी दूसरों से मांग रहे हो कि फलाने की क्लास सुन लूं, फलाने से मिल लूं, उसको कहानी सुना दूं। क्या करना है उसने कहानी सुन के तेरी? क्या करना है? कहानी बदल जाएगी सुनाने से? बाबा कहते नहीं बच्चे ज्ञानवान बनो। कहानी कहानी ये तुम्हारा सत्य है ही, ये तुम्हारा सत्य है नहीं। तो वो सीता हो, बाबा कहता है जो भटकती तो हो ना सोने के मृगों के पीछे, ये कहानी। तुम वो सीता हो, बाबा कहता है देखो जो सोने की रावण की लंका में, बाबा कहता है तुम याद राम को करती हो, बावजूद बाबा कहता है तुम जानते नहीं हो कि राम कौन है। मंदिर बड़े सुंदर सुंदर रखे हैं तुमने घरों, आंसू बहाने के, आंसू बहाने के लिए और अहंकार को बढ़ाने के लिए। 2 टाइम पूजा जरूर होती है मेरे घर में। बहुत दुनिया आपको मिल जाएगी, वही मेरे घर में कभी शराब सिगरेट ये प्याज लहसुन कुछ नहीं आता। इन्होंने यहाँ स्वर्ग उतार रखे। बाबा कहते हैं सब पत्थर को, जिसने भगवान की श्रीमत नहीं सुनी, बाबा कहते हैं बच्चे उसका कौन उद्धार करे। तुम्हारे बाबा कहता है ये जो साधु सन्यासी है, बाबा कहते हैं बच्चे ये खुद पार उतर जाएं तो दूसरे को उतारे। ये खुद बाबा कहता है पार नहीं लगने वाला। तो जितना भी भ्रम है, जितना भी बाबा कहता है यहाँ कंफ्यूजन है, बाबा कहते हैं बच्चे उसको उतार के नीचे फेंक, नहीं तो ये ऐसी प्रलय है जो तुमको लेके डूबने वाली। प्रलय आएगी तो बाबा कहते हैं तो क्या होगा? डूबा जाएगी। बाबा कहता है अगर डूबते को तिनकेगा साथ। बाबा कहता है कहानी को कहानी समझोगे तो बाबा कहते हैं तुमको डर नहीं लगेगा। तुम किसी काले साए से पीले साए से कोई सुख की अपेक्षा नहीं रखोगे कि मरने के बाद भी आज सोल्जर खड़ा मेरी सीढ़ी पर। खुद ही को कर बुलंद। बाबा कहता है मरने के बाद काले साए दिखते हैं तुमको, और मैं निराकार पर काया में बैठकर तुम्हारी भाषा बोली में तुमसे बात करता हूँ। बाबा कहता है इस साए को नहीं पहचान, इसको तो नहीं पहचान पाता। पता नहीं कौन सा बाबा याद करते। बाबा तो नाम है समझ का, मस्ती का, नशे का, बेफिक्री का। तुम पता नहीं कौन सा बाबा याद, आंखों में आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। बाबा कहते हैं जिस नजर से मैंने आपको देखा, उस नजर से बाबा कहता है आप अपने को देखो।
मुझे खुशी हुई, है ना। हम भिखारी को भिखारी तो देख रहे होते हैं, भले ही दे आते हैं 150 रुपए, लेकिन वो हमारी नजर में कभी उठता नहीं है, वो है बेचारा ही। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको पहले उठाता हूँ, और जैसे ही बाबा कहता है तुम अपनी दृष्टि में उठते हो, ये तुम्हारी उड़ती कला है। जैसे ही बाबा कहता है अपनी नजर में ऊंचे उठते हो, बाबा कहता है बच्चे बाप सब कुछ तुमको मिल कर चुका है। साक्षी हो बाबा कहते हैं पूरे ड्रामा, मेरा भक्ति में भटकना, दुख में रोना, फिर इस ज्ञान के अंदर घुस जाना, फिर धीरे धीरे ज्ञान की समझ को पकड़ना, ये सब मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। और मुझे जल्दी विड्रॉ करना है ना। पार्ट खेल रहे हैं ना, ये ज्ञान को सुनना, संगम पर बाबा की सर्विस में अपना श्वास समय संकल्प करना, ये भी नून है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतने इतने, बाबा कहता है जब आप जागृत स्टेज में हो, एक रस स्थिति, बाबा कहता है बच्चे यहाँ से निकलते, साक्षी से, करने से नहीं निकलने वाले, करने से नहीं निकले, क्योंकि करने वाला बार बार बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा। कभी उमंग होगी करने की, कभी उमंग डाउन चली जाएगी, कभी उत्साह होगा, कभी उत्साह नीचे चला जाए। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाप समान क्या बनना है, साक्षी। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर हर एक कर्म को कैसा करना है, कला की तरह, कला समझ के करते जाओ। तो बाबा कहता है तुम्हारा हर कर्म, बाबा कहता है जैसे 16 कला संपन्न बन जाए, तो हर कर्म को करना है। बाबा कहता है इसको कैसे करो, कला समझ, है ना। कहते हैं ना भगवान ने इसको कोई शिफत दी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बोलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा चलना, बाबा कहता है ये एक एक कर्म जैसे कला। बाबा कहता है फिर क्या होगा, आप स्वयं, बाबा कहता है बच्चे दिव्यता और पवित्रता से भरपूर हो। तो बाबा कहता है फिर ग्रहण उतर गया, क्योंकि एक एक कर्म में हमने क्या किया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो जागृत स्थिति, साक्षी भाव, उसको संभाल। तो बाबा कहता है फिर तुम डूबोगे नहीं कर्ता के भाव में, देह के भान में। बाबा कहता है डूबोगे नहीं, माना प्रलय आई और हम साक्षी बनकर देखते चले। ओम शांति, ओम शांति।